पर्सनैलिटी नंबर के हिसाब से 2025 में क्या होने वाला है। 1 और 9 का फ्रेंड है तो वो क्या नेविगेट कर रहा है। तो 2 नंबर क्या है, एलिमेंट वाइज भी एंटी है। गुरु ही तो देख के बताएगा कि आपको 4 नंबर राहु, जिसको हम गुंडा भी बोलते हैं, क्या आपने कभी पुलिस और सेना की। अब 5 नंबर 1 से लेके 9 कोई भी ईयर आ जाए उस व्यक्ति के ऊपर, लेकिन बेनिफिट तो है क्योंकि 5 नंबर के नेगेटिव ट्रेट्स क्या है, वो लाइम लस्ट में चला जाएगा। सर, हम जानते हैं कि पर्सनैलिटी नंबर के हिसाब से 1 से 9 तक के जो नंबर है वो कैसे कैसे किसकी लाइफ में 2025 में क्या होने वाला है वैदिक न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। देखिए, सबसे पहली चीज़ है 1 और 9 नंबर के मैच से पहले मैं एक चीज़ डिफाइन करना चाहूँगा कि न्यूमरोलॉजी एक नेविगेशन साइंस है। बिल्कुल। अब जैसे मान लो आपको दिल्ली से जयपुर जाना है, सपोज करिए, और आपको रास्ता नहीं मालूम, तो क्या होगा आपके लिए। आपको रुक रुक के जाना पड़ेगा। हो सकता है आप कोई गलत मोड़ भी ले लो, हो सकता है आप किसी ऐसी जगह चले जाओ जो डेड एंड हो, जिसके आगे रास्ता ही ना हो। तो अब जो हमारा मैपिंग है, गूगल मैप लगा लो या कोई भी ऐप लगा लो, वो क्या कर रहा है, मार्गदर्शन यानी कि नेविगेशन दे रहा है, हमें रास्ता बता रहा है कि यहाँ के बाद यहाँ मुड़ना है, फिर ऐसे जाना है। फिर कई बार वो क्या बताता है, आगे ट्रैफिक जाम भी है। कई बार क्या बताता है, आगे रोड क्लोज है, आप कोई सब्स्टिट्यूट वे ले लो। तो ऐसे ही जो पर्सनल नंबर हैं और जो यूनिवर्सल ईयर हैं, वो भी एक तरह की नेविगेशन बता रहे हैं। अब जैसे हम 1 की बात करें, 1 और 9 का फ्रेंड है, तो वो क्या नेविगेट कर रहा है कि ये साल आपके लिए अच्छा है। आपको ज़मीन लेनी है, आप ले सकते हो। आपका कोई ज़मीन का मुकदमा है तो हो सकता है वो भी पूरा हो जाए, आपके फेवर में आ जाए। आप कोई भी अच्छा काम स्टार्ट कर सकते हो। आपकी जो एनर्जी है वो बहुत बूस्टअप रहने वाली है। ये मैं यूनिवर्सल सेंस में बोल रहा हूँ। डिपेंड करेगा कि पर्सनल ईयर क्या है, वो अलग चीज़ है। अब हम नंबर 2 की बात करें तो 2 नंबर क्या है, एलिमेंट वाइज भी एंटी है। और हम किंगडम वाइज बात करें तो रानी और सेनापति का भी कोई संबंध नहीं होता। तो इस वजह से क्या है, इस ईयर में हम क्या बोलेंगे 2 नंबर वाले को कि थोड़ा भाई प्रिक्यूटिव रहो। कोई ज़्यादा लंबी छलांग लगाने की मत सोचो, कोई बड़ी प्लानिंग एग्जीक्यूट करने की मत सोचो। थोड़े अपने मूड स्विंग्स पे काम करो, थोड़े अपने एग्रेशन पे काम करो, तो आपका ये साल ठीक ठाक यूनिवर्सल फॉर्म में जाएगा। अब हम 3 नंबर की बात करें, 3 नंबर विजडम जुपिटर का नंबर है, 9 मार्स का हो गया। दोनों फ्रेंडली हैं क्योंकि एक गुरु ही तो देख के बताएगा कि आपको इस देश पे इस समय आक्रमण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो उन दोनों का आपस में एक संबंध है। और एनर्जेटिकली वाइज बात करें तो भी संबंध बनता है। तो अब ऐसे में क्या होगा, ऐसा व्यक्ति का विजडम भी प्रखर होगा, उसका पैशन भी होगा। हो सकता है वो अपने पैशनेट के साथ में अपने विजडम को चूज करके कोई नया ही आयाम ले ले, कोई नए गोल प्राप्त कर ले। तो ये साल उसके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो कौन से ट्रेड्स को अपनाता है। अब 4 नंबर, जैसा हमने पहले भी कहा है, 4 नंबर राहु, जिसको हम गुंडा भी बोलते हैं, कहीं उसको पुलिसमैन भी बोला जाता है। अब दूसरा आ गया सेनापति। क्या आपने कभी पुलिस और सेना की दोस्ती देखी है? नहीं देखी, क्योंकि दोनों के अपने अपने डिसिप्लिन्ड बिहेवियर है, दोनों के अपने अपने रूल रेगुलेशंस और अपने अपने काम करने के तरीके हैं। तो ऐसे में क्या होगा, व्यक्ति के साथ में उसके अंदर अंतर्द्वंद आएंगे। 4 नंबर अपने हिसाब से चलाएगा एनर्जी के हिसाब से, 9 नंबर अपने हिसाब से चलाएगा। तो ऐसे में हम क्या बोलेंगे कि जो भी काम करो सोच के करो, खाली मत बैठो, अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करने का पूरा प्लान बना के रखो। क्योंकि अगर एनर्जी को यूटिलाइज करने का प्लान नहीं बना के रखोगे तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्टिव पाथ पे जा सकते हो। लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, कोई ज़मीनी विवाद खड़ा हो सकता है, या आप किसी ज़मीनी विवाद के बीच में चले गए, पता चला कहानी किसी और की थी, कॉन्ट्रोवर्सीज आपके ऊपर ही हो रही हैं। क्योंकि 4 नंबर में बहुत अक्सर देखा गया है कि वो लोग कॉन्ट्रोवर्शियल होते हैं, क्योंकि जो अंदर है वही बोल देते हैं, क्योंकि सोचते तो है ही नहीं, वो जो दिमाग में आया तुरंत आपको बोल दिया। अब वो तुरंत बोला हुआ शब्द कई बार ऐसा होता है किसी के लिए बहुत कंट्रोवर्शियल होता है, तो वो कंट्रोवर्सीज में आ जाते हैं। अब 5 नंबर, जिसको अक्सर हमने सुना है बहुत बेस्ट नंबर है, क्यों? क्योंकि कोई इसका दुश्मन ही नहीं है। तो 1 से लेकर 9 कोई भी ईयर आ जाए
उस व्यक्ति के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन बेनिफिट तो है। प्रिकॉशन क्या है कि वो अपने 5 नंबर की जो पॉजिटिव ट्रेट्स हैं उसको मिस ना होने दे। क्योंकि 5 नंबर के नेगेटिव ट्रेट्स क्या हैं? वो लाइम लस्ट में चला जाएगा। अगर वो उसमें चला गया और 9 नंबर का ईयर आ गया, 9 नंबर मंगल का ईयर है, तो फिर उसके लिए बहुत ड्रास्टिक हो जाएगा। तो 5 अगर अपने पॉजिटिव ट्रेट्स में है तो 1 से लेके 9 कोई भी ईयर आ जाए, उसके लिए बेनिफिट ऑफ डाउट क्या है? सबसे बड़ा बेनिफिट जो उसको यूनिवर्स से मिला है, क्या मिला है? वो किसी समय, कभी भी, किसी भी तारीख को, किसी भी दिन को, किसी भी साल को कोई भी नया काम शुरू कर सकता है। ओके। क्योंकि जब उसका कोई एनिमी नहीं है तो वो कुछ भी कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ उसको क्या होना जरूरी है? पैशनेट। अपने काम के प्रति उसके अंदर पैशन होना चाहिए। अगर वहां लैकनेस आ गई तो फिर 1 से 9 नंबर कोई भी ईयर आ जाए उसके लिए कोई बेनिफिट नहीं देगा। अब 6 नंबर की हम बात करें, शुक्र का नंबर है। शुक्र और मार्स की भी कोई खास नहीं बनती। अब ऐसे में क्या है कि व्यक्ति के लिए फिर वही सुझाव है, कोई भी स्टार्ट करने से पहले बहुत चीज़ें सोचे। क्योंकि देखिए, कोई भी नंबर अगर फ्रेंड है तो सिंपल एक ही चीज़ बोली जाती है कि उस प्लेनेट से रिलेटेड जो भी आपके आस्पेक्ट्स हैं या जो भी उसके पास एलिमेंट है देने के लिए, वो आपको फुल्ली मिलेंगे। और कोई भी अगर एनिमी नंबर है तो आपको उसके अंदर दिक्कत आ सकती है। तो 6 नंबर वाले को हम क्या बोलेंगे? कोई भी विवादित ज़मीन में ना पड़े। कोशिश करे कि इस ईयर ज़मीन खरीदने की ना कोशिश करे तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि 9 नंबर एंटी है, कहीं ना कहीं वो जाएगा, उसको हिडन कोई विवाद दिख रहा होगा जो उसको पता नहीं चलेगा, बाद में सामने आएगा तो उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। फिर दूसरा क्या है कि जितने भी 9 नंबर के एलिमेंट है, थोड़ा अपने एग्रेशन पे काबू रखे। क्योंकि 6 नंबर के पॉजेसिव बहुत होते हैं और पॉजेसिव पर्सन बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है। क्योंकि उसके लिए ना एक फिक्स पॉइंट बन जाता है कि जैसे ये मेरा ब्रदर है तो ये मेरा ही ब्रदर है। अगर पड़ोसी या खुद का दूसरा भाई भी उसको भाई बोलेगा ना तो वो उसको बर्दाश्त नहीं होता। तो ऐसे में क्या होगा? एग्रेशन देखने को मिला है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है। क्योंकि 9 नंबर क्या करेगा? वो तो एनर्जी को बूस्ट करेगा। अब वो एनर्जी कहाँ लग रही है? आपके पॉजेसिव होने में लग रही है। तो वो आपका एग्रेसिव पोजीशन दिखने लगेगा। आप इससे बच सकते हैं। अब 7 नंबर फिर वही नंबर है कि जिसका ना कोई दुश्मन है, दोस्त है या कुछ भी नहीं है। तो 7 नंबर वाले के लिए फिर बेनिफिट क्या आ गया कि अब उसके अंदर एक एनर्जी मिल गई। 7 नंबर अपने आप में अकेला क्या है? इंट्रोवर्ट नंबर है, ठीक है। लेकिन एक इंट्रोवर्ट के साथ साथ में उसके अंदर स्पिरिचुअलिटी है। तो जब स्पिरिचुअलिटी को सेवा का भाव मिलेगा तो कहीं ना कहीं उसका स्पिरिचुअलिज्म एक्सप्रेड होगा, कहीं ना कहीं वो सोशल वर्क करेगा। अब जो NGOs हैं, यदि उनके नंबर 7 पे आ रहे हैं और उनका ये 9 ईयर आ रहा है तो उनके लिए बहुत अच्छा है। वो कोई ना कोई ऐसा सोसाइटी के लिए काम करेंगे जो आगे ग्रोथ लेके आएगा, वेलनेस लेके आएगा, वेलफेयर लेके आएगा। अब हम बात करें 8 नंबर की, सैटर्न की। फिर 8 और 9 को देखा गया है शास्त्रों में कि ये एक दूसरे को वरदान तो दे दिया कि भी तुम मेरी पूजा करोगे तो आपके जो भी फॉलोवर हैं मैं उसको इम्पैक्ट नहीं करूँगा। लेकिन एलिमेंट वाइज देखा जाए तो अग्नि क्या करेगी? लोहे को उसकी फॉर्म चेंज कर देगी ना। बिल्कुल। भी डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकती लेकिन फॉर्म तो चेंज कर देगी। तो जब व्यक्ति का अस्तित्व चेंज हो गया तो व्यक्ति वैसे ही चेंज हो जाएगा। तो वहाँ फिर कॉन्ट्राडिक्शन आते हैं। अब ऐसे में हम क्या कहते हैं कि एनालिसिस करो। 8 नंबर और 9 नंबर जब भी आता है तो हम एक ही चीज़ बोलते हैं, लाइफ को एनालाइज करो। ये एक्शन स्टेप लेने का टाइम नहीं है। चीज़ों के अंदर रुकावटें आएंगी, हर्डल्स आएंगी। पेशेंस लेवल को इंक्रीज करो, पेशेंस पे काम करो और चीज़ों को पहले इन आउट को समझो, तब कुछ स्टार्ट करो। अब 9 नंबर आ गया। 9 और 9 का एनिमी है। सुनते ही अचंभा लगता है कि अपना नंबर दूसरे नंबर का एनिमी कैसे हो सकता है। कारण क्या आपने एक कमांडर को दूसरे कमांडर के साथ कभी जेल होते हुए देखा है? क्योंकि दोनों का अपना एक लिविंग स्टैंडर्ड है, अपना एक लाइफस्टाइल है। क्योंकि दो राजा एक ही राज्य में राज नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो ऐसे ही क्या होगा? 9 नंबर के अंदर ऑलरेडी एग्रेशन है, ऑलरेडी एनर्जी है, ऑलरेडी पैशन है। अगर मान लो वही 9 नंबर के नेगेटिव ट्रेट्स किसी बंदे ने एक्वायर कर रखे हैं और फिर 9 का ईयर आ गया तो उसके लिए बहुत ब्लास्टिंग हो जाएगा।
कि उसका एग्रेशन लेवल चरम सीमा पे होगा। तो ऐसे ही 1 से लेकर 9 नंबर तक कुछ नंबर के लिए प्रिकॉशंस रखने की जरूरत है, कुछ नंबर के लिए ये समझने की जरूरत है कि हम इसके एट्रीब्यूट्स को यूज करके अपनी लाइफ में ग्रोथ कैसे लेके आए।